हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्योस के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है कि हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के हमने लास्ट वीडियो में ट्रेकिया के बारे में डिस्कस किया था। तो ट्रेकिया के जो नेक्स्ट ऑर्गन है रेस्पिरेटरी सिस्टम में वो है आपके ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्योस, जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था, ट्रेकिया का जो एंड पोर्शन था वो हो रहा था T5 लेवल पे। ओके, T5 पे ट्रेकिया का एंड हो रहा था, T5 लोकेशन पे ट्रेकिया का एंड हो रहा था। और इस T5 लेवल से आगे ट्रेकिया टू ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में डिवाइड हो जाती है। ओके, टू ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में डिवाइड हो जाती है, जिन्हें ब्रोंकाई कहा जाता है। ओके, क्या कहा जाता है? ब्रोंकाई। ओके, ये क्या है? ब्रोंकाई। ये है ब्रोंकाई, राइट एंड लेफ्ट। राइट साइड में जो ब्रोंकाई है वो राइट ब्रोंकाई एंड लेफ्ट साइड में जो ब्रोंकाई है वो लेफ्ट ब्रोंकाई। ओके, और इन ब्रोंकाई को सिंगुलर फॉर्म में, यानी कि अगर इनको एक एक करके देखें तो इन्हें कहा जाता है ब्रोंकस। क्या कहा जाता है? अगर अपन सिर्फ एक ही ब्रोंकाई के बारे में बात करेंगे तो उसे क्या कहा जाएगा? ब्रोंकस। ब्रोंकस। ओके, तो ये है ब्रोंकस, राइट ब्रोंकस एंड लेफ्ट ब्रोंकस। ओके, लेफ्ट ब्रोंकस और राइट ब्रोंकस। और ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई के बीच में जो इनका जो कनेक्शन होता है, ओके, उस पोजीशन को कहा जाता है कैरिना। ओके, क्या कहा जाता है? कैरिना। करीना नहीं, कैरिना। जैसे इस जगह पे इसका एंड हो रहा था ट्रेकिया का, ओके, और इस लोकेशन पे आपके ब्रोंकाई कनेक्ट हो रहे हैं ट्रेकिया से। ओके, तो इस पोजीशनिंग को क्या कहा जाएगा? कैरिना। ओके, तो अपने पास ट्रेकिया के बाद कितने ब्रोंकाई है? दो ब्रोंकाई है, और इनको सिंगुलर फॉर्म में क्या कहा जाता है? ब्रोंकस कहा जाता है। ओके, और जो ब्रोंकाई होते हैं, ओके, ब्रोंकाई या ब्रोंकस जो है ये कार्टिलेज के बने होते हैं। इनमें भी हाइलिन कार्टिलेज ही प्रेजेंट होते हैं, जो कि ट्रेकिया के अंदर प्रेजेंट थे। ओके, सी शेप के अपन ने हाइलिन कार्टिलेज देखे थे जिसकी ट्रेकिया बनी हुई होती है, और वही कार्टिलेज अपने ब्रोंकाई में भी प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो ये दो होते हैं, राइट ब्रोंकाई एंड लेफ्ट ब्रोंकाई। तो पहले अपन बात करते हैं राइट ब्रोंकाई के बारे में। ओके, तो राइट ब्रोंकाई, जो राइट ब्रोंकाई होता है वो लेफ्ट ब्रोंकाई के कंपेयर में थोड़ा सा वाइड होता है। ओके, यानी कि इसकी जो वाइडनेस होती है वो लेफ्ट ब्रोंकाई थोड़ी सी ज़्यादा होती है, और इसकी साइज़ कम होती है, और ये थोड़ा सा वर्टिकल होता है। ओके, और इसकी साइज़ की बात करी जाए तो ये 2.5 सेंटीमीटर का होता है। ओके, अपन बात कर रहे हैं राइट ब्रोंकाई के बारे में, सॉरी राइट ब्रोंकस के बारे में। ओके, तो ये 2.5 सेंटीमीटर होता है इसकी साइज़। ओके, और लेफ्ट ब्रोंकस के कंपेयर में थोड़ा सा वाइड होता है और शॉर्ट होता है। ओके, और थोड़ा सा वर्टिकल भी होता है। ओके, जब राइट ब्रोंकाई लंग्स में एंट्री करता है तो ये तीन ब्रांचेज में डिवाइड हो जाता है। ओके, यानी कि जो अपना ब्रोंकाई है, ओके, ये लंग्स में जब एंट्री करेगा, ये अपना ब्रोंकाई है और इस जगह पे यहाँ पे लंग्स है। ओके, तो ये तीन जो आपको दिख रहा होगा ये रेड रेड कलर के से, ओके, ये 1 2 3। ओके, तो ये तीन ब्रांचेज में डिवाइड हो जाता है। ये तीन ब्रांचेज में इसलिए डिवाइड होता है क्योंकि जो राइट लंग होता है इसमें तीन लोब होते हैं। ओके, 1 2 3, और तीनों लोब के अंदर एक एक इसकी ब्रांच होती है ब्रोंकाई की। ओके, नेक्स्ट ऐसे ही जो अपना लेफ्ट ब्रोंकाई होता है, या फिर जो अपन लेफ्ट ब्रोंकस इसे बोल सकते हैं, तो इसकी ये दो ब्रांचेज में डिवाइड होता है, क्योंकि जो लेफ्ट लंग होता है इसमें दो लोब्स होते हैं, तो दोनों लोब के अंदर एक एक ब्रोंकाई या फिर ब्रोंकस इसमें प्रेजेंट होता है। ओके, इसकी ब्रांचेज इसमें प्रेजेंट होती है। ओके, और जैसे ही ये लंग्स के अंदर एंट्री करते हैं, ओके, उन्हें क्या कहा जाता है? सेकेंडरी ब्रोंकाई। क्या कहा जाता है? सेकेंडरी ब्रोंकाई। जैसे ये रेड कलर की जो आपको स्ट्रक्चर दिख रही है, ये क्या है? सेकेंडरी ब्रोंकाई। ओके, ये है प्राइमरी ब्रोंकाई। जो येलो कलर की है वो है प्राइमरी ब्रोंकाई, और रेड कलर की है वो है सेकेंडरी ब्रोंकाई। और यही ब्रोंकाई आगे जाके और छोटी छोटी ब्रांचेज भी डिवाइड हो जाती है, इन्हें क्या कहा जाता है? टर्सरी ब्रोंकाई। ओके, यानी कि इसकी छोटी छोटी ब्रांचेज होती रहती है। और
इसकी छोटी छोटी ब्रांचेज होती रहती है और आगे जाके ये ब्रांचेज में डिवाइड होता होता ब्रोंक्यूल्स में चेंज हो जाता है। ओके, ब्रोंक्यूल्स में ये चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से अपना राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई यहाँ पे कंप्लीट होता है। और हाँ, लेफ्ट ब्रोंकाई की साइज की बात करें तो वो होती है 5 सेंटीमीटर। ओके, जो लेफ्ट ब्रोंकाई होते हैं ये 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं, यानी कि इनकी जो साइज होती है वो ज़्यादा होती है लेफ्ट ब्रोंकाई से कंपेयर में। ओके, सॉरी, राइट ब्रोंकाई के कंपेयर में। और इसके ये दो लॉब्स में एंट्री करते हैं, इसकी दो ब्रांचेज होती है और नैरो होता है ये राइट ब्रोंकाई के कंपेयर में। ओके, नेक्स्ट ब्रोंकाई at T5 level trachea is divided into right and left bronchi. This position is called carina. ओके, यानी कि T5 लेवल पे जो ट्रैकिया होता है वो राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई में चेंज डिवाइड हो जाता है और इसको पोजीशन क्या कहा जाता है, कैरिना। ओके, राइट ब्रोंकस की बात करें तो दिस इज वाइडर, शॉर्टर एंड मोर वर्टिकल देन द लेफ्ट ब्रोंकस एंड इज देयरफॉर मोर लाइकली टू बिकम ऑब्स्ट्रक्टेड बाय एन इनहेल्ड फॉरेन बॉडीज। ओके, ये थोड़ा सा वाइड होता है, शॉर्टर होता है और वर्टिकल भी होता है। किसके कंपेयर में, लेफ्ट ब्रोंकस के कंपेयर में 2.5 सेंटीमीटर की लेंथ होती है। ओके, और जिस जगह से ये एंट्री करता है तो वहाँ पे 3 ब्रांचेज में डिवाइड हो जाता है। ओके, ये डिवाइडेशन क्यों होता है, क्योंकि जो लेफ्ट लंग होता है उसकी राइट जो लंग होता है उसमें 3 ब्रांचेज होती है और इस पोजीशन को क्या कहा जाता है, हाइलम। ओके, जिस पोजीशनिंग पे ब्रोंकस लंग्स के अंदर एंटर करते हैं उस पोजीशन को क्या कहा जाता है, हाइलम। ओके, और ये आगे जाके छोटे छोटे ब्रांचेज में डिवाइड हो जाता है, जैसे अपन ने अभी देखा था टर्सरी ब्रोंकाई जो थे। ओके, सेम यही कहानी लेफ्ट ब्रोंकस की है, ये 5 सेंटीमीटर होते हैं और नैरो होते हैं राइट ब्रोंकस से। और आफ्टर एंटरिंग द लंग्स एट द हाइलम डिवाइड इनटू 2 ब्रांचेज, वन ऑफ ईच लोब। ओके, यानी कि लंग्स के 2 लोब्स के अंदर इसकी 2 ब्रांचेज में डिवाइड हो जाते हैं और ईच ब्रांच देन सब डिवाइडेड इनटू प्रोग्रेसिवली स्मॉलर एयरवे विद इन द लंग सबस्टांस। और इसके आगे की जो ब्रांचेज होती है वो छोटी छोटी ब्रांचेज में डिवाइड हो जाती है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं अपन ब्रोंक्यूल्स के बारे में। ओके, ब्रोंक्यूल्स जो ब्रोंकाई होते हैं उसकी जो टर्सरी जो ब्रोंकाई होते हैं उसकी आगे की डिवाइडेशन होती है। और ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स में ये डिफरेंस होता है कि जो ब्रोंकाई होते हैं उनके अंदर कार्टिलेज प्रेजेंट थे। ठीक है, कार्टिलेज प्रेजेंट थे और ब्रोंक्यूल्स के अंदर कार्टिलेज प्रेजेंट नहीं होते हैं। ओके, ये कार्टिलेज फ्री स्ट्रक्चर होती है और जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं ब्रोंकाई की सब डिवाइडेशन ब्रांचेज होती है। ओके, और जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं इसके अंदर स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती है, स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती है जो कि क्या प्रोवाइड करवाती है, डायमीटर को कंट्रोल करती है। यानी कि जो स्मूथ मसल्स होती है इनके अंदर ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम का कंट्रोल होता है, ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम का कंट्रोल होता है जिस वजह से इनका जो डायमीटर होता है वो कम या ज़्यादा होता रहता है। ओके, ब्रोंक्यूल्स के अंदर स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती है जिनके अंदर ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम का कंट्रोल होता है। इस वजह से जो लंग्स होते हैं ओके उनका डायमीटर कम या ज़्यादा होता रहता है, इस वजह से एयरवे बना हुआ रहता है। ओके, उस वजह से एयरवे मेंटेन रहता है ओके दोनों लंग्स के अंदर। और जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं वो आगे जाके छोटी छोटी ब्रांचेज में डिवाइड हो जाते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है, ये आगे जाके टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स ओके, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स और एल्वेलर डक्ट और लास्ट में एल्वेलाई के अंदर ये डिवाइड होते हैं। ओके, ब्रोंक्यूल्स किस किस में डिवाइड होते हैं, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में, फिर आगे जाके टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स डिवाइड होते हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स डिवाइड होते हैं एल्वेलर डक्ट्स के अंदर और एल्वेलर डक्ट्स लास्ट में एल्वेलाई के अंदर डिवाइड हो जाते हैं। ओके, उसमें जाके चेंज हो जाते हैं। और एल्वेलाई क्या कौन सी, इसकी जो लंग्स होते हैं उसकी प्राइमरी यूनिट होती है। ओके, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है अपने लंग्स की। ओके, जिसके अंदर आपके ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होता रहता है, जहाँ से आपकी गैसेस का एक्सचेंज होता है ओके ब्लड के अंदर भी, और आपकी जो आप ऑक्सीजन और CO2 जो बाहर छोड़ रहे हो इनका भी एक्सचेंज कहाँ होता है, आपके एल्वेलाई के अंदर। ओके, तो बात करते हैं अपन एल्वेलाई के बारे में। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एल्वेलाई का डायग्राम बना हुआ है और ये आपके ब्रोंक्यूल्स थे। ओके, ब्रोंकाई, फिर ये ब्रोंक्यूल्स का डिवाइडेशन था और फिर ये आपके एल्वेलर डक्ट। ओके, ये आपके टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स हो गए और उसके बाद आपके ये एल्वेलर डक्ट्स। ओके, और ये एल्वेलाई
ओके। जो छोटी छोटी आपको बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रही है, ये क्या है, ये सब क्या है, एल्वियोलाई। ओके, इस शेप की होती है और इनके अंदर एल्वियोलर शेक प्रेजेंट होता है, जहाँ क्या आपका जो गैसेस का एक्सचेंज होता रहता है वो होता है। और इनके ऊपर जो एल्वियोलाई होती है, इनमें कैपिलरीज प्रेजेंट होती है। ओके, इनकी ये कैपिलरीज का गुस्सा प्रेजेंट होता है पूरी की पूरी एल्वियोलाई के ऊपर। जो एल्वियोलाई होती है, जितनी भी टोटल 150 मिलियन एल्वियोलाई आपके लंग्स के अंदर प्रेजेंट होती है, और इन सभी 150 मिलियन एल्वियोलाई के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, कैपिलरीज प्रेजेंट होती है। ओके, कैपिलरी प्रेजेंट होती है, और ये मैक्रोफेजेस सेल्स, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, ब्लड, नर्व एंड लिम्फ वेजल्स को रखती है। ओके, एल्वियोलाई के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, ब्लड वेजल्स प्रेजेंट होती है, लिम्फ वेजल्स प्रेजेंट होती है, नर्व्स प्रेजेंट होती है, मैक्रोफेजेस सेल्स और फाइब्रोब्लास्ट सेल्स ये प्रेजेंट होती है। ओके, और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन जब किया जाता है एल्वियोलाई का, तो ये जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उस तरीके की इसकी शेप दिखती है। ओके, मधुमक्खी के छत्ते जैसी इसकी शेप दिखती है, और फीटल लाइफ के अंदर ये 35th वीक पे इसका फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। ओके, एल्वियोलाई क्या है, एक एयरफिल्ड कैविटीज होती है जो कि गैस एक्सचेंज में हेल्प करती है। 150 मिलियन एल्वियोलाई प्रेजेंट होती है लंग्स के अंदर। ओके, और छोटी छोटी ब्रांचेज में डिवाइड होती रहती है। ओके, और कनेक्टिव टिश्यू से ये डिसअपियर रहती है। ओके, ये कनेक्टिव टिश्यू को डिसअपियर करके रखती है, और इस सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होती है एल्वियोलाई में, और एल्वियोलाई कैपिलरी नेटवर्क से घिरी हुई रहती है। ओके, और जो एल्वियोलाई होती है मैक्रोफेजेस सेल्स, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, ब्लड वेजल्स, नर्व एंड लिम्फ वेजल्स को ये रखती है। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया जाता है तो ये हनीकॉम्ब यानी मधुमक्खी की छत्ती जैसी दिखती है, और 35th वीक यानी फीटल लाइफ में 35th वीक पे इसका फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। ओके, और उसके बाद बर्थ के बाद ये कंप्लीट डेवलप हो जाती है, और रेस्पिरेशन बच्चे में स्टार्ट हो जाता है। ओके, यहीं पे अपना ब्रोंका एंड ब्रोंक्यूल्स का टॉपिक कंप्लीट होता है।